हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और हर एक बोर्ड के, ठीक है, ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल उसके कुछ क्वेश्चंस को हम नोट किए थे पिछले वीडियो में, शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर के, ऐसे चैप्टर के 10 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, 4 5 6 जितने हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उतने ही मिलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल हो गया या फिर वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, इनके कम कम क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन ये है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। हाँ, साइड ए है। तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है जो उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये एडी की लंबाई जो होगी, तो आपको प्रूव करना है एडी इज इक्वल टू ए रूट में 3 अपॉन में 2। ये ए बी सी डी, इस एडी की जो लेंथ होगी वो ये होगी, ये प्रूव करना है। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ 1993 एंड 2001। 1993 2001 फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि जो एडी होगा वो ए रूट में 3 अपॉन में 2 होगा। एक भुजा नहीं कह सकते, भुजा कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की जो सारी साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, 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 इनका डायगोनल ये है 90 डिग्री पे, तो कट कर रहा है ये, जो भी है 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। चलिए, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या प्रूव करना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं यहां पे ईयर नोट करता हूं, 1993, 2005, 2010, 3 साल ये एग्जाम में आया हुआ है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है, जिनके डायगोनल्स ये दिए हुए हैं। आपको प्रूव करना ये बात, ठीक। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन, एक कोई ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम बोले तो समलंब चतुर्भुज, और ये क्वाड्रिलेटरल बोले तो सम चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान देंगे थोड़ा इस बात को। ठीक है, ये सम चतुर्भुज है। अब अगला जो मैं बोल रहा हूं कोई एक ट्रेपीजियम है। अगर ड्राइंग अच्छा नहीं है थोड़ा इस पे मत जाइएगा ड्राइंग पे, ठीक है, बस चीजों को समझिएगा।
ये कोई एक समचतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ये ए बी 3 साइड है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बीच में ओ है, ओ पॉइंट है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं एबीसीडी में ए बी पैरेलल टू, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन चीज है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। एक और बात है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है, देयरफॉर प्रूव नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, COD की वैल्यू बतानी है, COD क्या होगा, COD का मान क्या होगा। ठीक है, किसमें, किसी ट्रेपीजियम में, किसी समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, अभी आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन यहां पे मैंने नोट किए। ठीक, एक आपका सम चतुर्भुज का है हिंदी मीडियम वाले, और एक आपका समलंब चतुर्भुज का है। अब एक बार मैं ये दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 1994 के कंपार्टमेंट में, 1994, 2005, 2014, 2016, इतने साल आए हुए। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो ईयर्स यहां नोट होते हैं, लिखे जाते हैं, ये ईयर ओवरऑल सारे एग्जाम के होते हैं, किसी एक सीबीएसई का या यूपी का या बिहार का नहीं है, सारे एग्जाम को मिला के। ठीक है, यहां तक कि जो आपका सैंपल पेपर होता है उसका भी मिला के ये। ठीक है, चलिए, ये एक जो था, ये मैंने ईयर, हाँ यहाँ ईयर नोट किया, इसका भी ये ईयर है, ये इसका ईयर, ये इसका ईयर, इसका ईयर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक कोई फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल है, ध्यान देंगे, ट्रायंगल है कोई, ABC ट्रायंगल है, चलिए ABC में BC पे कोई एक पॉइंट D गिवन है, BC पे कोई एक बिंदु D गिवन है, जिसमें आपको गिवन ये है, ये भी गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये इतनी बातें गिवन है, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मैं नोट करता हूं, CA अपॉन में CD इज इक्वल टू CB अपॉन में CA, CB अपॉन में CA। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। थोड़ा एग्जाम को लेके थोड़ा एक बात अपने आप को ये चीज तैयार करना है इस चीज के लिए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो ये तो ठीक है, पिछली बार या आज से, इस साल से पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो इसका एक फिक्स पैटर्न होगा। लेकिन अगर कोरोना की वजह से इस बार का पेपर देखा जाए तो काफी सिलेबस को कम किया गया, तो पेपर को हो सकता है कुछ चेंज दूसरे मॉडल से पूछें, हो सकता है शॉर्ट आंसर ज्यादा दे दें। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दें। ठीक, ये दे भी सकते हैं। कल मैंने एक पेपर देखा, उसमें लगभग 32 मार्क्स, 32 नंबर के क्वेश्चंस 1-1 नंबर के थे। ठीक है, 1 मार्क्स के थे। ठीक, उसमें मल्टीपल चॉइस भी था, ऑब्जेक्टिव वाले, और ये वेरी शॉर्ट आंसर भी थे। ठीक है, तो कुछ उस हिसाब से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, या कर रहे होगे आप। ठीक, तो इसको देखेंगे, ये प्रूव करना है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। सीबीएसई के 1994 कंपार्टमेंट में 1995, 1998 केवल प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2004,
दिल्ली बोर्ड 2011। ओवरऑल 5 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 साल आया हुआ है ओवरऑल। तो मतलब कहने का मतलब केवल इतना होता है कि आप क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस किए रहो, क्वेश्चंस कहीं से नहीं जाने वाले। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सिंपल, जो भी आपके थ्योरम्स हैं, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, जो भी आपके आइडेंटिटीज हैं, उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कुछ अलग सिलेबस है। सिलेबस तो फिक्स है आपका, आप अपने एनसीईआरटी बुक देख ही रहोगे। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे आते हैं। मैं इसको हटाता हूं, जगह नहीं है अपने पास, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन से कोई देख लें, जल्दी जल्दी चीजों खत्म करना है, टाइम अपने पास है नहीं। ओके, कह रहा किसी ट्रायंगल एबीसी में, कोई ट्रायंगल एबीसी है, किसी ट्रायंगल एबीसी में इस ए से डी पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर शीर्ष लंब, इस ए पॉइंट से डी पे डाला गया शीर्ष लंब इस बीसी को कट करता है, और जिस पॉइंट पे कट करता है उसका नाम डी है। अच्छी बात है। डीबी इज इक्वल टू 3CD। डीबी इज इक्वल टू गिवन है, डीबी इज इक्वल टू 3CD। चलिए ये भी सही है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इनकी आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैं आपको दिखाता हूं कितने साल आए हुए हैं। ये सीबीएसई के 2005 में आए हुए हैं, 2005, 1996 में आए हुए हैं, 1996, 1998 टू 2000, 1998, 2000, 2003 एंड 2009। 6 साल आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी साइड ए है। इसकी सारी साइड इक्विलैटरल है, समबाहु है, सारी साइड इक्वल होंगी, ए है। ओके, आपको प्रूफ करना है, मैं हिंट दे रहा हूं, ए से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। आपको प्रूफ करना है कि इसकी एरिया जो होगी, एरिया इज इक्वल टू रूट में 3/4A स्क्वायर होगी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। 2002 में आया हुआ एक बार दिल्ली बोर्ड में। थर्ड पे आते हैं। एक कोई ट्रायंगल है,
एक मिनट रुक जाइएगा। इसको रुकते हैं। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसको भी रुकिएगा, एक मिनट रुकते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एडी भुजा बेसी पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, देन प्रूव दैट, तो आपको सिद्ध करना है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देन प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये आपके एग्जाम में आया 2006 2013 2 साल। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अभी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को करवा दिया हूं, एक वीडियो मुझे और लग रहा है इस चैप्टर के लिए लगेगा, एक वीडियो 4 से 5 क्वेश्चंस और लगेंगे अगर होते हैं तो, वरना अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किसी और टॉपिक के चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब कि मैं आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉप 10 सीरीज जो हमारी चल रही है, प्लस जो हम रिवीजन वाला पोर्शन कर रहे हैं, थोड़ा उसमें मैं ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय नहीं है जितना ये है, क्योंकि इस समय आप रिवीजन, मुझे नहीं लगता यार जो क्लास 10th के बच्चे होंगे वो इस टाइम पे तैयारी कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, एग्जाम को 1 महीने है। और एक और कल एक ब्रेकिंग न्यूज आया कि पंजाब बोर्ड का, या पंजाब ने अपना जो बोर्ड एग्जाम था उसको आगे पोस्टपोन किया है शायद 1 महीने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सीबीएसई का क्या प्लान है, ये तो अभी एग्जाम को अभी तो 1.5 महीने है, तो 10 या 15 दिन पहले कोई न्यूज आएगी या तो आएगी, वरना अभी तो इतने दिन पहले वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो आप कोई इसमें अपने ऊपर मत लेके चलना है, कोई दूसरे बोर्ड वाले, ये पंजाब का न्यूज है, पंजाब वहां के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनकी बात थी। ठीक है, तो आप अपने लिए मत चलना, आप सभी लोग तैयारी करो, एग्जाम तो होगा ही, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाद में होगा तब भी देना है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल के एकदम अच्छे से अभी के लिए प्रिपेयर रहो कि हमको तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही। और आपको जो प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या सोल्यूशन दूंगा ही। दूसरी बात कि अभी से आप अपनी तैयारी में अगर लग गए तो मैं बता रहा हूं पेपर कहीं का नहीं गया हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अभी भी टाइम है, लेकिन ये महीना बीतते, ये 15 दिन बीतते ही टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी ये बात नहीं कहूंगा कि अब टाइम है। बट अभी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपके चैप्टर्स को कम किया गया है, टॉपिक्स को कम किया गया है, और दूसरी बात कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी मुझे नहीं लगता इस साल सेट करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ाई उस लेवल की तो नहीं हुई है इस साल, या वो स्कूल की पढ़ाई हुई या फिर वो जो भी ट्यूशन या कोचिंग्स करते होंगे, ठीक है, या जहां से भी पढ़ते होंगे कोरोना की वजह से। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करो और कोशिश करो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो और एक अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक कॉपी बना के 2 महीने अपने आप पे दे दो। ठीक है, चलो इतना तो बहुत हुआ, आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को। अभी चलते हैं, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो, तैयारी करो खूब अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।